हेलो एवरीवन। मैं प्रतीक आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के हमारे इस कॉन्वर्जेशन में, और मेरे साथ हमेशा की तरह जुड़े हैं वैभव, जो आज हमसे आज के इस कॉन्वर्जेशन का सवाल पूछेंगे। तो वैभव, आज का क्या टॉपिक है? आज हम लोग ये बात करेंगे कि हमें पैसा पहले सेव करना चाहिए कि इन्वेस्ट करना चाहिए। इसके बारे में क्या राय है तुम? तो जैसे कि वैभव ने कहा, आज का हमारा टॉपिक होगा कि जब हम सैलरी लेना शुरू कर देते हैं या फिर कमाना शुरू कर देते हैं, तो हमें सबसे पहले उसे सेव करना चाहिए कि इन्वेस्ट करना चाहिए। तो इसका आंसर मैं दूंगा, तो हमें सबसे पहले सेव करना चाहिए। उसका भी मैं रीजन आप लोग को बताता हूँ कि जब आप लोग अपना इनकम जनरेट करना शुरू कर देते हैं, तो सबसे पहले सेव करना ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि मनी ही एक ऐसी चीज है जो आगे जाके आप सबकी किसी भी प्रॉब्लम को दूर कर सकती है। आपको खुद नहीं पता कि कब आपको किसी चीज की इमरजेंसी आ जाए, तो इमरजेंसी के दौरान आपके पास फंड्स होने चाहिए। और सेविंग्स से मेरा मतलब मोस्टली ये है कि आपको इमरजेंसी फंड अपना रखना चाहिए। वो सेविंग्स जो है आपके इमरजेंसी में काम आनी चाहिए, उसी को इमरजेंसी फंड कहा जाता है। तो सबसे पहले मैं तो जितने भी लोग हमारी ये कॉन्वर्जेशन सुन रहे हैं, उनको यही कहना चाहूंगा कि सबसे पहले आपको अपना इमरजेंसी फंड बनाना चाहिए, जिससे कि कभी भी आगे आने वाली कोई भी दुर्घटना या फिर कोई भी इमरजेंसी आपको आती है, तो आप कम से कम उन फंड्स को यूज कर पाए, आपको किसी और पे डिपेंड होने की जरूरत ना पड़े। ये एक बेसिक नेसेसिटी है, आपको कभी भी रिक्वायरमेंट पड़ सकती है इसकी। जी हाँ, कभी भी रिक्वायरमेंट पड़ सकती है। तो इमरजेंसी फंड में भी मैं अगर आपको बताऊं, तो आपको पहले ये देखना है कि आपका महीने में एक्सपेंस कितना होता है। ठीक है, अब मान लीजिए आपका, अगर महीने में एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, मान लीजिए आपका महीने में खर्चा जो आता है वो आता है लगभग 20,000 का। ठीक, तो 20,000 इंटू 6 कर दीजिए, मतलब आपके पास 6 महीने तक का इमरजेंसी फंड होना चाहिए। जिससे कि ये हो कि मान लीजिए आपको कभी जॉब चेंज करनी है, तो कम से कम ये होगा कि आप इमरजेंसी फंड यूज कर सकते हैं जब आप बीच में जॉब ढूंढ रहे होंगे, या फिर किसी भी चीज की वजह से आप अपना इनकम नहीं कंटिन्यू कर पाते हैं, तो इमरजेंसी फंड आपको फ्लेक्सिबिलिटी और एक अपॉर्चुनिटी दे देगा उस टाइम में। तो इस वजह से सबसे पहले सेव करना चाहिए, और सेव करने में भी मैंने जैसे कहा, सबसे पहले इमरजेंसी फंड होना चाहिए, वो भी मैंने बताया 6 महीने तक का। फिर 6 महीने तक का एटलीस्ट मिनिमम होना चाहिए। फिर 6 महीने के बाद आप चाहें तो आप उसे जितना भी बढ़ा दें, हो सके तो साल भर का रख लें, और इंश्योरिटी रखने के लिए और सिक्योरिटी रखने के लिए, वो आपके ऊपर है। लेकिन बेयर मिनिमम 6 महीने तक का इमरजेंसी फंड आपके पास होना चाहिए। अब बात आती है, इसमें बहुत लोग ये होते हैं, कहते हैं कि इन्वेस्टिंग भी काफी जरूरी है, जो कि हाँ बिल्कुल जरूरी है, तो हम वो कैसे करें? तो इसमें भी मैं एक चीज और बता दूं कि इमरजेंसी फंड रखना तो आपको पड़ेगा ही, लेकिन इमरजेंसी फंड में जो पैसे आपको सेव करने हैं, उसके बाद अगर आपके पैसे बच जाते हैं, तो उन्हें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि स्टार्टिंग जब आप करते हैं इन्वेस्टिंग में, तो थोड़ा सीखना पड़ता है, तो आप जब तक इन्वेस्ट करेंगे नहीं तब तक सीखेंगे कैसे? तो कम से कम जो पैसा थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा अमाउंट करके आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन पहली प्रायोरिटी आपको सेविंग पे रखनी चाहिए, इमरजेंसी फंड पे। जब वो हो जाए तब आप दिल खोल के इन्वेस्टिंग कीजिए, कोई आपको नहीं रोक रहा। आप कम से कम ये होगा कि अगर इन्वेस्ट करेंगे भी, तो कम से कम जो इमरजेंसी फंड है वो आपके काम तो आएगा ही। तो इन्वेस्ट आप फिर थोड़ा और अच्छे दिमाग से कर पाएंगे, टेंशन फ्री कर पाएंगे, तो आप और अच्छा रिस्क और कैलकुलेटेड रिस्क उठा सकते हैं। तो एट द एंड इसका यही सोल्यूशन है कि आपको सबसे पहले सेव करना चाहिए। ठीक, अपना इमरजेंसी फंड बनाएं, उसके बाद आपको जो इन्वेस्ट करना है, जो आपको समझ में आता है, जहां इन्वेस्ट करना है करिए। ठीक, तो एट द एंड